नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल और फिनोल को बनाने की विधियों के बारे में। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में देखेंगे कि भाई एल्कोहल को हम किन किन विधियों से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एल्कीनो से बना के। किससे बना के देखेंगे? एल्कीनो से। चलो देखो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एल्कीनो से। चलो, अब यहां पर क्या होता है, आपको क्या करना है, जो एल्कीन है उसका आपको जल योजन करवाना है। क्या करवाना है? जल योजन। जल योजन का मतलब यह है कि उसमें जल जोड़ना है और आपको जल योजन अम्ल की उपस्थिति में करवाना है। तो इसे हम बोलेंगे अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। क्या बोलेंगे? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, है ना। चलो इसमें देखो होता क्या है। यहां पर आप देखो H2O दिया हुआ है। तो भाई H2O में H पॉजिटिव होता है प्लस OH नेगेटिव होता है ना। अब आप क्या करो, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन समान है तो किसी भी एक कार्बन पर H पॉजिटिव जोड़ दो और दूसरे कार्बन पर जोड़ दो OH नेगेटिव, है ना। तो देखो CH3 CH2 OH, ये बन गया यहां पर एल्कोहल। चलो, अब भाई यदि मान लो एल्कीन आपको असम्मित दी हुई है तो फिर आपको जल का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार करवाना है। किसके नियम के अनुसार करवाना है? मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। चलो यहां पर आप देखो, जल में H पॉजिटिव होता है ना, और OH नेगेटिव। चलो अपन यहां पर करते हैं ना। जल में H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव। तो अब आप देखो, ये जो एल्कीन दी हुई है ये कैसी है? असम्मित, है ना। तो अब अपने को जल का जो योग है वो किसके अनुसार करवाना है? मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। और मार्कोनिकॉफ बोलता है कि भाई नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो कौन से कार्बन की बात बोलता है? ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन। कि भाई डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर आपको नेगेटिव पार्ट जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस वाले कार्बन पर देखो हाइड्रोजन एक है तो नेगेटिव पार्ट कौन है? OH माइनस। तो जो OH माइनस है वो इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा। तो देखो इधर, तो ये बन जाएगा CH3 CH और ये जुड़ गया OH, है ना। नेगेटिव पार्ट जोड़ दिया हमने यहाँ पे। आगे देखो, और इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा H, तो ये भी हो जाएगा CH3। ये बन गया एल्कोहल यहां पर। चलो पढ़ो एक बार। एल्कीन तनु अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, मतलब यहां पर आपको तनु अम्ल लेना पड़ेगा। भाई ये H पॉजिटिव लिखा ना, इसका मतलब क्या है? अम्ल। तो आपको यहां पर तनु अम्ल लेना है और ये तनु अम्ल काय की तरह काम करता है? उत्प्रेरक की तरह, है ना। पढ़ो आगे। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाती है ना।
भाई सीधी सी बात है, आपको जल का योग करवाना है ना। अब ये भाई सम्मित एल्कीन है, ये वाली जो एल्कीन है ये कैसी है, सम्मित। तो किसी भी एक कार्बन पर आप H पॉजिटिव जोड़ दो और दूसरे पर OH नेगेटिव जोड़ दो, है ना, तो एल्कोहल बन जाएगा। पर यदि असम्मित एल्कीन आपको दी हुई है, असम्मित, जैसे ये देखो ये असम्मित है, तो फिर आपको नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन और एक डबल बॉन्ड कार्बन ये, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो नेगेटिव पार्ट यहां पर जोड़ेंगे। तो ये यहां पर आप देखो OH नेगेटिव पार्ट कौन है, OH माइनस। चलो, तो इस प्रकार से यहां पर एल्कोहल बन जाएगा। पढ़ो इसे। असम्मित एल्कीनों में योगज अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। तो आपको मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जोड़ देना है ना। चलो नोट करो ये पूरा। चलो कर लिया नोट। अब अपन देखते हैं क्रियाविधि, है ना। चलो देखो, तो भाई जो क्रिया विधि है वो 3 चरण में पूर्ण होती है। कितने चरण में पूर्ण होती है, 3। चलो देखो पहले चरण में क्या होता है, H2O, है ना, प्लस H पॉजिटिव, और यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेगा। तो भाई ये जो जल है अपना लोन पेयर ये H पॉजिटिव को देगा, है ना। तो अब आगे देखो क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा H3O पॉजिटिव, है ना। भाई ये H पॉजिटिव और ऑक्सीजन के बीच में बंध बन जाएगा ना, तो एक लोन पेयर तो बंध के निर्माण में चला गया और एक बचा हुआ, तो ये इस प्रकार से अपन बना दो इधर। चलो अब इसके बाद देखो आगे क्या होता है, ये हमने ले ली एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन, है ना। अब यहां पर आप देखो आगे क्या होगा, H3O पॉजिटिव, अपन इसकी संरचना बनाते हैं यहाँ पे ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। ये 3 हाइड्रोजन जुड़े ना इसमें, और एक ये लोन पेयर बना देते हैं अपन इधर। ये एक लोन पेयर और ये एक पॉजिटिव। अब देखो यहां पर होगा क्या, देखो ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो भाई ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये जो H है ये बन जाएगा H पॉजिटिव। भाई बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास, है ना।
तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से ये जल बन जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो दो बॉन्ड है ना, तो क्या होगा कि भाई एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास चले जाएंगे, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, है ना। चलो अब क्या होगा भाई, ये जो नेगेटिव वाला कार्बन है ये इस हाइड्रोजन, ये जो H पॉजिटिव बनेगा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, है ना। ये ऐसा बना दो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास चले जाएंगे, तो इस देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है आप किसी भी एक बॉन्ड की तरफ भेज दो, सॉरी किसी भी एक कार्बन की तरफ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आप ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे दोनों अभी समान है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले गए, तो इस पे क्या बन जाएगा आगे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव है ये इस H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। चलो तो आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे देखो CH3 प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव, है ना भाई, इस कार्बन पर पॉजिटिव बन जाएगा। चलो और यहां से ये जो जल है ये बाहर चला जाएगा, तो प्लस H2O, है ना। तो ये जल बाहर चला गया। चलो और यहां पर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। चलो तो पहले चरण में आप देखो क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, पहले चरण में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। चलो पढ़ो एक बार H3O पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के द्वारा एल्कीनो के प्रोटानन से, प्रोटानन का मतलब होता है H पॉजिटिव का जुड़ना। भाई आप देखो ये H पॉजिटिव इस एल्कीन के साथ जुड़ा, तो इसे क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोटानन, है ना। प्रोटानन से कार्बोकेटायन बनता है। चलो नोट करो ये, कर लिया नोट, आगे देखो। अब दूसरे चरण में क्या होगा भाई, जो पहले चरण में कार्बोकेटायन बना है उस पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा, है ना। चलो देखो, तो CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन, है ना। कार्बोकेटायन, है ना, और जल ले आओ, और ये जल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है इस कार्बन के पास चले जाएंगे, है ना। तो भाई ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, है ना, और इस ऑक्सीजन पे आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, बॉन्ड के निर्माण में, है ना। तो इस पे का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो आगे क्या होगा, तो यहां पर ये बन जाएगा CH3 CH C
H और ये इस पे पॉजिटिव, ये इस तरीके से, है ना। ये H हाइड्रोजन को अपन ऊपर की तरफ लगाते हैं ना, और इधर ये लोन पेयर आ जाएगा, है ना। भाई एक लोन पेयर तो देखो बॉन्ड के निर्माण में चला जाएगा और एक अभी बचा हुआ है, ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो दूसरे चरण में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण हो रहा है ना। चलो अब अगले चरण में देखो, तीसरा चरण, तो इसको लेके आओ यहां पर, तो CH3 CH2, CH3 CH2O H H और ये लोन पेयर, है ना। चलो प्लस H2O, और ये H2O के पास लोन पेयर होते हैं। चलो तो अब यहां पर क्या होगा भाई, इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, तो भाई दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव, और ये जो H पॉजिटिव है इसके पास ये जल का लोन पेयर चला जाएगा, है ना। तो यहां पर आप देखो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, है ना, और ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, है ना, और इस पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों इधर गए, तो ये कैसा हो जाएगा, उदासीन, है ना, यहां से बॉन्ड टूटेगा। तो अब आगे देखो क्या होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, है ना, और भाई ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए, ये H पॉजिटिव बाहर, तो ये OH बन जाएगा, है ना, प्लस अब आप देखो ये जो H पॉजिटिव है और जल के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, है ना। और यहां पर एक लोन पेयर, क्योंकि भाई एक लोन पेयर तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड निर्माण में चला जाएगा, तो बचा कितना, एक कितना लोन पेयर, एक, तो ये हमने बना दिया एक लोन पेयर, है ना। तो ये बन गया एल्कोहल, एल्कोहल, है ना। चलो पढ़ लो, कार्बोकेटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण। तो दूसरे चरण में कार्बोकेटायन जो है ना,
इस पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होता है ना। तीसरा चरण देखो, विप्रोटानन। विप्रोटानन का मतलब है H पॉजिटिव का बाहर निकलना। भाई आप देखो यहां से क्या हो रहा, H पॉजिटिव बाहर निकल रहा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विप्रोटानन, है ना, जिससे अल्कोहल बनता है। चलो अब भाई ये H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। चलो नोट करो ये पूरा। चलो कर लिया नोट। तो क्रिया विधि समझ में आई। चलो ठीक है, अब इसके बाद अगली विधि अपन देखते हैं। चलो, तो अगली विधि है हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा, है ना। चलो देखो इसमें क्या करते हैं। अब यहां पर आप देखो, ये हमने एल्कीन ले रखी है। चलो अब यहां पर आप देखो ये क्या ले रखा हमने, डाइबोरेन। क्या ले रखा हुआ है, डाइबोरेन। तो यहां पर क्या होता है भाई, ये वाला जो बॉन्ड है बोरान और हाइड्रोजन के बीच का, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा, है ना। और ये बॉन्ड टूट रहा है ना, तो ये इससे जाकर जुड़ जाएगा, और ये जो है बोरान ये इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा, है ना। तो आगे देखो क्या बनेगा। तो CH3, है ना, और ये हो जाएगा CH2, 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 और इससे जुड़ गया ये BH2, है ना। चलो अब आगे देखो आगे क्या होगा। आगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, वैसे ही होगा जैसा वहां पर जुड़ा है ना। चलो तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, और ये BH, है ना, और ये डबल हो जाएगा। भाई एक तो पहले से ही, एक और आके जुड़ गया है, तो ये कितना हो जाएगा, डबल, है ना। चलो अब आगे देखो, और इसको अपन थोड़ा इधर खिसका देते हैं ना। चलो आगे देखो अब। तो आगे एक मोलर आप एल्किन लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस, और ये B, है ना, ये B क्या, बोरान, है ना, बोरान। अब आगे इसका आगे देखो, आगे अब इसका ऑक्सीकरण होगा।
तो यहां पर अपन ले लेते हैं H2O, है ना। H2O, और साथ में यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड भी लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड, और OH माइनस, है ना। तो अब आप आगे देखो क्या बनेगा। CH3, CH2, CH2, OH, चलो, प्लस BOH का होल थ्राइस, है ना। तो ये आप देखो एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? ये एल्कोहल। एल्कोहल, चलो नोट करो इसे जल्दी से। चलो कर लिया नोट। अब इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं जो लिख रखा है ना। तो यहां पर आप देखो, यहां पर भाई जो एल्कोहल बना हुआ है इसके बारे में अपन बोल सकते हैं कि भाई यहां पर जो एल्कोहल बना हुआ है ना, अपन न्यू बोल सकते हैं कि भाई एल्कीन के ऊपर मार्कोनिकाफ के नियम के विपरीत जल का योग हुआ है। मार्कोनिकाफ के नियम के विपरीत जल का क्या हुआ है? योग, है ना। और क्या बना? एल्कोहल। चलो पढ़ो, देखो आगे। डाइबोरेन एल्किनों से अभिक्रिया करके एक योगज उत्पाद ट्राई एल्कील बोरेन बनाता है। ट्राई एल्कील बोरेन, है ना। ये देखो ये बना, है ना। चलो आगे देखो। अब जो जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई क्या लिया हुआ है यहाँ पर? जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है ना। तो यहां पर आप देखो आगे, यहां पर अपन ने जल लिया हुआ है और ये NaOH ले लो या फिर आप OH माइनस लिख दो, है ना। क्योंकि भाई कहीं पे OH माइनस लिखा है इसका मतलब क्या है? वहां पर क्षार लिया हुआ है ना। चलो, तो यहां पर अपन ने क्या लिख रखा है? OH माइनस, और साथ में क्या लेते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये H2O2, क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। तो क्या बना? एल्कोहल। भाई इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। चलो देखो आगे। द्विक आबंध पर बोरेन का योजन इस प्रकार होता है कि बोरान परमाणु उस sp2 संकृत कार्बन पर जुड़ता है जिस पर पहले से ही अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। भाई यहां पर बोल रहा है, ये इधर समझो कि भाई ये जो बोरेन है
उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं? डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन और इस पे 1, तो ज्यादा यहाँ पे, तो ये बोरान यहाँ पे जुड़ेगा, है ना, ऐसा बोल रहा। आगे देखो, इस प्रकार प्राप्त एल्कोहल ऐसी दिखती है जैसे कि यह एल्किनो से मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत जल का विपरीत जल योजन से बनी हो, है ना। मतलब यहां पर आप ध्यान रखना, इतना सब कुछ आपको नहीं करना है ना। आप क्या करो, एल्कीन पर जल का योग करवा दो। एल्कीन पर क्या करना है आपको? जल का योग। और किसके अनुसार करवाना है? मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत आपको जल का योग करवा देना है ना। चलो, इस अभिक्रिया में एल्कोहल की लब्धि उत्तम होती है, मतलब अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है ना। चलो नोट करो ये पूरा। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, है ना।